हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एंड ये वीडियो बेसिकली वो सारी वुमेन के लिए है जो अभी मॉम टू बी हैं, प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, उनके लिए ये वीडियो है बेसिकली। सो मैं इसमें आपको पूरी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बताऊंगी। क्यों बता रही हूँ? बिकॉज मेरी प्रेगनेंसी जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। आपको उससे पहले बता देती हूँ दैट आई एम करेंटली 2.5 months postpartum and I have delivered a baby boy। तो जब मैं मार्च 2025 में मैंने कंसीव किया, फर्स्ट 3 months जैसे लोग बोलते हैं सबसे ज़्यादा सावधानी लेनी होती है, सबसे ज़्यादा आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि फर्स्ट 3 months सबसे ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। वैसे तो हर एक मंथ बहुत क्रूशियल रहता है, बट ऐसा बोलते हैं 3 months आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से अगर कर लोगे तो बाकी की प्रेगनेंसी आपकी स्मूथ होगी। बट मेरे साथ एकदम रिवर्स हुआ। मैंने फर्स्ट 3 months में खूब अच्छे से खाया, खूब अच्छे से पिया, खूब घूमा, मतलब इवन बोलते हैं झुकना वगैरह भी मना होता है। तो मैंने फर्स्ट 3 months खूब अच्छे से झुक के, खूब अच्छे से, मतलब तेज तेज से चलती भी थी, काम भी किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। इवन 4th month तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जो नॉर्मल सिम्टम्स रहते हैं बस वो सब चीज़ें तो थी ही। और बट हुआ क्या, मैंने सोचा कि 3 months हो चुके हैं, 4th month भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, तो मैंने प्लान किया कि मैं अपने मायके चली जाती हूँ। सो मैं अपने मायके गई, अप्रॉक्सीमेटली 15 days के लिए रुकने के लिए रुकी भी। बट जो लास्ट के 2 days थे उसमें मुझे, मतलब उस टाइम तक मुझे मेरे बेबी की मूवमेंट अप्रोक्सीमेटली तब तक की आई थिंक 5वां महीना या 5.5 महीना हो रहा था अप्रोक्स। तो तब तक मुझे मेरे बेबी की मूवमेंट अच्छे से पता चलने लग गई थी। ओके, तो उससे पता चलता था कि थिंग्स आर नॉर्मल एंड एवरीथिंग इज फाइन, राइट। तो हुआ क्या फिर कि जब मुझे लास्ट 2-3 days में अचानक से मुझे पूरे जो आपका पेट का हिस्सा होता है, पूरा राउंड जो हिस्सा होता है, उसमें पूरा मुझे पेन धीरे धीरे शुरू हो गया। तो सबसे पहले तो मुझे लगा गैस होगी, राइट। सबसे पहले दिमाग में ये जाता है कि भाई बिकॉज ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ अदर हॉर्मोन्स आपको वैसे भी एसिडिटी, गैस ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी में। तो मेरा दिमाग भी वहीं पे गया। तो मैंने जो भी गायनैक को मैं उस टाइम पे दिखा रही थी, मैंने उनको बताया। तो शी ऑल्सो मतलब थॉट कि ये गैस होगी। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा मायका जो है वो मेरे ससुराल से 3 hours की दूरी पे है। तो मैं, जो भी मेरी गायनैक थी वो मेरे ससुराल साइड से थी, कानपुर से, एंड आई वॉज इन लखनऊ इन माई मायका एट दैट टाइम। तो फिर हुआ क्या कि मुझे पेन स्टार्ट हो गया। तो मैंने भी उनको बताया, तो शी सेड कि आप ये दवाई ले लो। तो मुझे लगा ठीक है, आराम मिल जाएगा। मैंने वो सब दवाइयाँ ली, खरीद के खा ली। फिर भी वो कम नहीं हुआ, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तो फिर भी मुझे लगा भाई और गैस होगी या जो भी है। तो शी टोल्ड मी कि मतलब दूसरी चीज़ें उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्रिस्क्राइब करी, मैंने वो भी करी। एक दिन तो ऐसे गया, और इस टाइम पे मैंने किसी को नहीं बताया, ना अपने मायके में बताया, ना अपने इन लॉस के साइड में बताया, ना अपने हस्बैंड को बताया, क्योंकि मुझे लगा कि सब टेंशन में आ जाएंगे, आई कैन मैनेज इजीली इस टाइम पे, राइट। तो बट हुआ क्या, एक दिन हो गया, 2 दिन भी धीरे धीरे मैंने वही अजवाइन का पानी या नींबू पानी ये सब मैं लेती रही। मुझे लगा गैस होगी, इस वजह से हो सकता है नहीं ठीक हो पा रहा है। उसके बाद जब 2 दिन निकल गए, तो फिर उसके बाद जब वो बिल्कुल नहीं ठीक हुआ, वो बहुत ज़्यादा उल्टा बढ़ गया। इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं, मतलब आई एम नॉट एग्जैजुरेटिंग, कि मैं अगर बेड से नीचे पैर रख रही हूँ तो मुझे वो पैर में भी फील होने लगा कि मुझे दर्द फील हो रहा है। तो मुझे लगा ये तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली बात है कि मुझे पैर रखने में भी मेरे पेट पे हल्का सा दर्द फील हो रहा है, और दर्द ज़्यादा ही था, कम नहीं था। मतलब आई कुड नॉट इवन वॉक। और मैं, सबसे बड़ा मुझे दर्द रात में लगता था। मैं ज़रा सी करवट लेती थी तो मुझे ऐसा लगता था मेरे पेट में कोई पत्थर है जो इधर हो रहा है, और करवट ले रही हूँ तो उधर हो रहा है। तो इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैं रात में
एकदम सीधा सीधा ही लेटती थी, जबकि बोलते हैं कि सीधा आपको नहीं लेटना है, बट फिर भी लेटती थी क्योंकि मुझे करवट लेने में ही बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पूरी पूरी रात में नहीं सो पा रही थी। थर्ड डे जब इतना ज़्यादा हो गया तब मुझे लगा कि ये गैस तो नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, एक बार बताया तो उनको लगा, उनको भी होता है कि किसी को लगता है कि हो सकता है ठीक है, नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में, कभी इधर दर्द हो रहा है कभी उधर हो रहा है, 2-3 बार बोला तो भी कोई नहीं। फिर मैं मतलब मेरी आदत है कि जब तक कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती तब तक मैं नहीं बताती। तो जब मैंने 4-5 बार दिन में बोला कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तब माई हस्बैंड ऑल्सो थॉट कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए इतनी बार बोल रही है। फिर उसके बाद हमने डॉक्टर से सबसे भाई कंसल्ट किया एंड ऑल, तब भी समझ में नहीं आया। द थिंग वॉज कि मेरे मम्मी पापा ने भी बोला कि भाई तुम जो गायनैक को दिखा रही हो जाओ धीरे धीरे, क्योंकि कार से भी ट्रैवल करने को यहाँ पे गायनैक ने मना कर दिया। बट मैं करती क्या, मुझे वापस तो आना ही था एनी हाउ यहाँ पे अपने इन लॉज में। तो मैं जब वापस आई तो भी मैं 2-3 दिन बेड रेस्ट पे ही एकदम रही कि हो सकता है ठीक हो जाए, या चीज़ें रहती हैं नॉर्मली तो ठीक हो जाए। एकदम मैं बेड रेस्ट पे रही कि कुछ और हो सकता है, रेस्ट करने से मे बी ठीक हो जाए। मैं किसी तरह वापस आई, मतलब 3 घंटे के रास्ते में मैं 4.5 घंटे में एकदम धीरे धीरे अपने बाइक के साथ आई। फिर यहाँ पे भी 2 दिन मैं बेड रेस्ट पे रही कंप्लीटली। उसके बाद जब हमने अपनी जो करंट गायनैक को मैं दिखा रही थी, उनको जब पूछा तो शी वॉज टेलिंग समथिंग एल्स, और हमको लग रहा था कुछ और कि भाई 6 दिन हो रहे हैं, 5 दिन हो रहे हैं, कोई दर्द है वो हल्का सा तो कम होना चाहिए, बट वो दर्द में इतनी सी भी कमी नहीं आई थी। एंड वो पूरे पोर्शन में मेरे वूम के अराउंड पूरे में दर्द हो रही थी मुझको। उसके बाद वी डिसाइडेड टू चेंज द डॉक्टर। तो हम दूसरे डॉक्टर को दिखाने गए जिनसे मेरी फैमिली का पहले से थोड़ा सा एसोसिएशन था, एंड उनके साथ मेरी मदर इन लॉ के 2 ऑपरेशन सक्सेसफुल रह चुके हैं यूट्रस के। तो हम उनके पास गए, शी स्टार्टेड माई रिपोर्ट। तो उन्होंने बोला कि ये दर्द नॉर्मल नहीं है, आपके तो फाइब्रॉइड है, एंड द फाइब्रॉइड साइज वॉज अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 सेंटीमीटर्स का फाइब्रॉइड, अप्रॉक्सीमेटली इतना बड़ा फाइब्रॉइड था। तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि इट इज़ वेरी रिस्की एट दिस टाइम, और इसमें हमें मेडिसिन्स चलानी पड़ेंगी, तभी ये प्रेगनेंसी अपने को किसी भी तरीके से 8th मंथ के पार तो लेके ही जाना है। एंड आई वॉज ऑलरेडी इन 5.5 months राइट नाउ। उसके बाद किसी तरह फिर उसके बाद उन्होंने मेरी मेडिसिन्स अप्रॉक्सीमेटली, आई कैन टेल यू, आई वॉज ईटिंग आफ्टर दोज 5 months, तब मेरी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस पहले से भी ज़्यादा हुई। तो आई वॉज ऑन टोटल 10 to 15-20 days बेड रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट। मुझे वॉक भी मना था, मेरा आयरन कैल्शियम भी बंद हो गया था एकदम, कि क्योंकि मैं बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही थी, तो वो गैस और बनाता है ये सब मेडिसिन्स। तो एट दैट उसके बाद जब मेरा 10 दिन के बाद उन्होंने सारी मुझे मेडिसिन्स जो भी थी प्रोजेस्ट्रॉन वगैरह की चलाई किसी भी तरीके से, और जब ये चीज़ हो चुकी तो आई कैन टेल यू कि मैं 10 गोली दिन की खा रही थी। जनरली हम प्रेगनेंसी में आयरन कैल्शियम फॉलिक एसिड ही खाते हैं, बट मेरी मेडिसिन्स 10 गोलियां दिन की चल रही थी, एंड प्लस मुझे इंजेक्शंस भी वीकली लगते थे। तो फ्रॉम 5.5 month टू आई डिलीवर्ड माई बेबी इन द यू कैन से 36th week। सो तब तक कि मुझे हर वीक कमर में इंजेक्शन लगता था, मेंटेन इंजेक्शन का नाम है वो, मुझे लगता था किसी तरीके से। इट वाज लाइक कि मेरी प्रेगनेंसी को हमने खींचना था। बट आई कैन से कि मेरी डॉक्टर इतनी अच्छी थी, शायद कोई और डॉक्टर होता तो इतना ज़्यादा मतलब मेरी प्रेगनेंसी आगे तक शायद कंटिन्यू हो भी नहीं पाती। राइट, कैंसिल। सो मैंने कानपुर में, जितने भी लोग अगर कानपुर से देख रहे हैं मुझे, मैं हमेशा ये चीज़ बोलूँगी कि मैंने डॉक्टर नीलम मिश्रा से ही अपना जो मेरा 5th month से ट्रीटमेंट था उनका ही लिया, एंड शी इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर। आप आँख बंद करके आखिरी तक की, इवन मैंने पोस्टपार्टम मुझे कुछ दिक्कत हुई थी, मैंने उसके लिए भी उनको दिखाया, एंड बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, आप उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। तो
ऑब्वियसली कोई और डॉक्टर होती शायद मेरी प्रेगनेंसी इतने टाइम तक कंटिन्यू रह भी नहीं पाती। तो ये चीज़ थी कि मुझे फाइब्रॉइड था, बट द थिंग इज कि मुझे फाइब्रॉइड यूट्रस के बाहर था, तो इसीलिए दैट इज वाई आई कंसीव्ड। अगर मेरा फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर होता तो शायद मैं कंसीव भी नहीं कर पाती। सो ये वीडियो बेसिकली अवेयर कराने के लिए कि अगर कभी आपके साथ या किसी अभी आसपास के साथ अगर कुछ ऐसा हो तो ज़रूर चेक करवाइएगा फाइब्रॉइड्स के लिए। एंड जब मेरी डिलीवरी हुई तो द थिंग वाज कि रिस्की था, तो हम उनसे हमेशा पूछते थे मैम कि हमारी मतलब आप जो फाइब्रॉइड है फाइब्रॉइड है वो आप बेबी के साथ ही निकाल देंगी या फिर उसके लिए मुझे अलग से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला दैट दिस इज़ अ वेरी रिस्की थिंग, और हम जब देखेंगे उस टाइम पे तभी बता सकते हैं कि फाइब्रॉइड उस टाइम पे निकल सकता है या आपको बाद में आना पड़ेगा इसका ऑपरेशन करवाने के लिए। बट टचवुड मेरा फाइब्रॉइड जब मेरा बेबी डिलीवर हुआ उसी टाइम पे उन्होंने फाइब्रॉइड भी निकाल दिया था। प्लस शी टोल्ड मी, जब मैं अनकॉन्शियस थी तो उन्होंने ये चीज़ मुझे बोली है, कांशा मैंने तुम्हारा फाइब्रॉइड भी निकाल दिया है। एंड उन्होंने ये चीज़ भी बोला कि तुम्हारा वो फाइब्रॉइड जो 8 सेंटीमीटर का है वो इतनी सारी मेडिसिन की बदौलत वो 8 सेंटीमीटर ही रहा, कम नहीं हुआ, बट वो वहीं पे रुक गया किसी भी तरीके से, राइट। तो उन्होंने बोला कि मैंने ये निकाल दिया है एंड तुम्हारा एक और फाइब्रॉइड था वहां पे जो कि 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर का था। अगर हम वो चीज़ नहीं देखते तो बाद में तुम्हारा वो भी फाइब्रॉइड बढ़ जाता। तो मेरे दोनों फाइब्रॉइड्स उन्होंने रिमूव कर दिए थे। एंड एक और चीज़ बता देती हूँ कि बेसिकली जो फाइब्रॉइड्स होते हैं अगर आपने कंसीव कर लिया तो वो आप प्रेगनेंसी के दौरान उसको निकाला नहीं जा सकता। देयर इज नो वे आउट। आप प्रेगनेंसी के बीच में फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन नहीं करा सकते, आपको किसी तरीके से उसको खींचना ही पड़ेगा आखिरी तक, कि आपकी प्रेगनेंसी जब खत्म होगी तभी आपका जो फाइब्रॉइड होते हैं वो निकल सकता है। तो ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद गो थ्रू किया है, इसीलिए मैं शायद इतने आपको डिटेल में बता पा रही हूँ। सो अगर किसी की भी हेल्प होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियो जो है बनाना सक्सेसफुल रहा है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद ऑल द वुमेन, ताकि एटलीस्ट अवेयरनेस ज़रूर रहे। वो किसी भी मंथ में हो, जैसे बोलते हैं ना प्रेगनेंसी में ये मंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो गाइज, हर मंथ का अलग सिग्निफिकेंस है, हर मंथ में आपको कॉशियस रहना है। और अगर आपको कोई भी ज़रा सी भी दिक्कत है तो उसको खुद से अजम्पशन ना करें, जैसे मैंने सोचा अरे गैस होगी, बट प्लीज़ ऐसा कुछ अजम्पशन ना करें, आप इमीडिएटली डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। So I hope if you like this video, please share and please follow and subscribe my channel. Thank you. Bye-bye.